Welcome to Aspire Adda। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका इस नए सेशन में, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, मगर अभी हम सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन का पीडीएफ सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, कंप्यूटर को ही पढ़ा है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये कौन सा पेपर है। तो ये जो पेपर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पेपर है पोस्ट साइंस मैथ टीचर। तो कौन सा पेपर है ये है साइंस मैथ टीचर का। साइंस मैथ टीचर का जो एग्जाम हुआ था प्यारे बच्चों 2018 में शायद हुआ था, जहां तक मुझे याद है 2018 में हुआ था। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन का सीरीज, ये सीरीज डी है, डी सीरीज। सारी सीरीज में एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आगे पीछे होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन डी सीरीज देखिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो एस्पायर अड्डा के हेड ऑफिस में कॉल कीजिए और आपको ये पेपर्स भी मिल जाएंगे, ये पुराने पेपर। और अगर अभी आप बिजी हैं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि विद इन 1 वीक, हमारी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो आपको बार बार हेड ऑफिस कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको हमारी एंड्रॉइड ऐप के बीच ही आपको सीक्वेंस में लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पुराने सारों के पेपर मिलेंगे, सब चीजें वहां पे मिलने वाली हैं विद करंट अफेयर्स। चलो अब करते हैं सॉल्व। एक बात मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे ने मेरे कंप्यूटर के सारे लेक्चर देखे हैं, सारे 38 लगभग 40 लेक्चर्स होने वाले हैं, सारे लेक्चर देखे हैं, उस बच्चे को मैं ये खुशखबरी बता दूं कि ये कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लगभग 10 क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर के आए हुए थे। जनरल पोस्ट थी मैथ साइंस टीचर 2018 JKSSB। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एस्पायर अड्डा के कंप्यूटर के लेक्चर सीरीज से बाहर हो, एक भी नहीं है। अभी मैं आपको गिन के बताता हूं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 31 है, तो ये 31 है, बट इससे पहले भी क्वेश्चन थे तो बाकी सब्जेक्टों के थे। कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन पढ़ो। इफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैपेबल ऑफ रनिंग ए प्रोग्राम ऑन मोर देन 1 प्रोसेसर, एक प्रोसेसर से ज्यादा अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम रन करता है एक टाइम पे, तो बताओ उसको क्या बोलते हैं? जो मैंने आपको पढ़ाया कंप्यूटर और जो हमने आपको किताब दी है, उस किताब का पेज नंबर 23, किताब का पेज नंबर 23। कौन सी किताब? जिन बच्चों के पास हमारे नोट्स पहुंच गए हैं वो बच्चे, और जिनके पास नोट नहीं पहुंचे तो बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। पेज नंबर 23 और लेक्चर नंबर
7-8 होगा शुरू वाला ही, जहां पे मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ाया आपको। वहां मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार सुनो। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसको मैं बैक करता हूं क्योंकि ये आंसर तो नहीं है। देखो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पेज नंबर 23 ओपन करो। प्यारे बच्चों, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ढेर सारे काम चल रहे हों एक ही वन सीपीयू में। आराम से सुनिएगा, मल्टीटास्किंग ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें ढेर सारे काम चल रही हूं मगर एक सीपीयू में। जैसे हमारे घर का कंप्यूटर होता है, उसमें एक सीपीयू होता है, वन प्रोसेसर होता है, और ढेर सारे काम अलग 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 उसी पे चलते, यानी कि उसी पे गाना सुनते, उसी पे मूवी देखते, सब कुछ। मगर यहां क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, इफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज केपेबल ऑफ रनिंग ए प्रोग्राम ऑन मोर देन वन प्रोसेसर। क्या बोल रहा, एक प्रोसेसर से ज्यादा। अब एक प्रोसेसर से ज्यादा का क्या मतलब होता है, देखो मैंने आपको पढ़ाया था सर्वर क्या होता है। सर्वर पे ढेर सारे सर्वर पे डेटा सेव होता है। ये कंप्यूटर है कोई जम्मू का, ये कंप्यूटर है राजौरी का, ये कंप्यूटर है श्रीनगर का, ये कंप्यूटर है डोडा का, ये कंप्यूटर है भद्रवा का। तो सर्वर पे भद्रवा का कंप्यूटर भी डेटा रिसीव कर सकता, डोडा का भी, श्रीनगर का भी, राजौरी का भी और जम्मू का भी। तो इस कंप्यूटर का अपना सीपीयू है, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना। हर कंप्यूटर का अपना अपना सीपीयू होता है। तो अलग अलग सीपीयू पे काम कर रहा एक ही प्रोग्राम, तो ऐसे प्रोसेसर को बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग अगर ना होता तो इसको मल्टी प्रोसेसर भी बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूजर का मतलब होता है ढेर सारे बंदे जिसको यूज करते। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। जीयूआई का तो मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ गया, समझ आ गया तो ठीक, नहीं आया तो प्यारे बच्चों हेड ऑफिस में कॉल करके कोई भी हेल्प ले सकते हो। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखो, एक होता है एक ही कंप्यूटर के ऊपर ढेर सारे काम करना। जब एक कंप्यूटर के ऊपर ढेर सारे काम करना, इसको बोलते मल्टीटास्किंग। क्या बोलते इसको, इसको बोलते मल्टीटास्किंग। बट जब अलग अलग कंप्यूटर में डेटा जाता है एक ही कंप्यूटर से, तो उसको बोलते पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या बोलते, पैरेलल प्रोसेसिंग, या इसको मल्टी प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। चलो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 23 पे देख लो। जो भी डाउट आता है, अगर अभी नोट नहीं पहुंचे तो 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। कभी भी आप कॉल करके हेल्प ले सकते हो। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। पढ़ाया हुआ था, लेक्चर भी देख लो। अब आते दूसरे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो यहां पे लिखा है 32। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉस्टली इन टर्म ऑफ कॉस्ट पर बिट। कौन सी मेमोरी सबसे महंगी है। तो लेक्चर नंबर 2 जहां मैंने आपको पढ़ाया था, एक बहुत बड़ा लंबा लेक्चर दिया था मेमोरी पे। सबसे तेज मेमोरी मैंने आपको बताई थी कौन सी होती है। पहले बताया था कैशे, और कैशे से भी ऊपर होता है रजिस्टर। और रजिस्टर जो होता है, ये मैंने आपको बताया था सबसे महंगी मेमोरी होती है। और अब यहां पे रजिस्टर के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूं। रजिस्टर बना किससे होता, तो ये मैंने आपको बताया था रजिस्टर बना होता है फ्लिप फ्लॉप का। अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है मत पूछिएगा, मैंने आपको वहां बता दिया। उसके बाद एक बच्चा पूछ रहा था कि रजिस्टर का यूनिट क्या होता है। यानी कि रजिस्टर डेटा सेव करता है हमेशा बिट्स में, बिट में डेटा सेव करता है। अब रजिस्टर ढेर किस्म के होते हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर। एक रजिस्टर होता है जिसको बोलते एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, अब ये एक्यूमुलेटर क्या होता, तो हम कंप्यूटर में लिखते ना
2 + 2। तो ये जो 4 होता है ना, ये डेटा पता कहां सेव होता है? एक्यूमुलेटर में। और क्या होता? एक होता जनरल पर्पस रजिस्टर, और एक होता स्पेशल पर्पस रजिस्टर, एक होता मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक होता एक होता मेमोरी बफर रजिस्टर, एक होता, ढेर सारे टाइप के रजिस्टर हैं, और ढेर सारे, एक होता IR यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना, सबसे महंगी मेमोरी होती रजिस्टर। कौन सी? रजिस्टर। पहले नंबर पे महंगा रजिस्टर, रजिस्टर से कम कैशे, कैशे से कम रैम, रैम से कम हार्ड डिस्क। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। सबसे तेज रजिस्टर, रजिस्टर से कम तेज कैशे और रैम और हार्ड डिस्क। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका कमेंट पहले लूंगा और फिर अगला पढ़ाऊंगा। तो रजिस्टर किससे बना होता? फ्लिप फ्लॉप से। डेटा किसमें सेव करता? बिट में। कितने टाइप के होते? एक्यूमुलेटर होता, जनरल पर्पस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, और IR मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, एक और भी होता है, उसको बोलते PR, प्रोग्रामिंग रजिस्टर। रजिस्टर तो डेटा सेव करने के लिए होता है। चलो आगे चलते हैं। जनरल मैथ साइंस टीचर का क्वेश्चन नंबर, टीचर पेपर का क्वेश्चन नंबर 32। क्या क्वेश्चन है? बाय डिफॉल्ट द मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज विजिबल ऑन फॉन्ट टूल बार MS वर्ड 2016। जहां मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था। ये मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहता हूं। देखो प्यारे बच्चे, अब आप मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन को गौर से देखिएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि जब आप, मैं यहां से आपको ना बेसिक तरीके से बता रहा हूं। देखो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर को करके देखेंगे ना। इसी क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं। जब मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलते कैसे हैं। मैंने आपको बोला था कि विंडो की +R दबाओ। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर से विंडो की और R दबा रहा हूं। ये देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आ रहा कुछ, ये आ रहा है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये वाला। अब मैंने वहां लिखा हुआ है विन वर्ड। अब मैं ओके का बटन दबाता हूं। ये अब आप देखेंगे कि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन में MS वर्ड 7 खुल रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता था कि फॉन्ट साइज कितना होता है। प्यारे बच्चों ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ये वाली चीज मैं यहां पे हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको। ये चीज आपको दिख रही है ना, ये 11 लिखा हुआ है। देखो ये मैंने आपको बताया था, ये होम होता, ये इंसर्ट होता, ये पेज लेआउट है, ये रेफरेंस है, ये मेलिंग है, ये रिव्यू है, ये व्यू है, ये लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो यहां पे साइज कितना लिखा हुआ है? 11। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 11। फॉन्ट टाइप मैंने आपको कैलिबरी बॉडी बताया था, तो ये कैलिबरी बॉडी। अब अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी एक बार देख लो। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि जो MS वर्ड में डिफॉल्ट साइज होता है वो कितना होता है। ये देखिए, बाय डिफॉल्ट व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज। टूल बार में जो MS वर्ड का साइज है वो कितना होता है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप देखी हुई चीज को करो। देखो यहां पे क्या है? 11। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन ये बटन दबाता हूं, ये देखो सबसे बड़ा कितना आता है? 72 आता है। कितना आता है यहां पे? ये देखिए सबसे छोटा कितना है? 8। डिफॉल्ट तो 11 होता, बट सबसे छोटा ये कितना आ रहा? 8। और सबसे बड़ा कितना आ रहा? 72। अगर मैं इससे बड़ा करूंगा, देखो मैं बड़ा कर रहा हूं मगर नीचे कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं इसको देखो नीचे ड्रैग कर रहा हूं, देखो 72 से ऊपर नहीं आ रहा। तो मिनिमम कितना होता? 8। मैक्सिमम कितना होता? 72। यानी कि मिनिमम होता 8, मैक्सिमम कितना होता? 72।
मिनिमम होता है 8, मैक्सिमम होता 72। ये मैंने अभी आपको दिखाया। अब हम चलते हैं ऑप्शन के ऊपर और वहां चेक करते हैं क्या ये है या नहीं। देखिए, ये देखिए, मिनिमम है 8 और मैक्सिमम कितना है 72। बस अब मैंने आपको ये दिखा भी दिया है। तो ऐसे लर्न होती हैं चीजें। चलो, ये पता चल गया आपको, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे, मैं अभी आपको गिन के बताऊंगा कितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं मैंने। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34। देखो, ये कहता है कि वर्ड 2007 में डायलॉग बॉक्स टू गेट सिंबल डायलॉग बॉक्स। ये जरा ध्यान रखिएगा, ये सिंबल डायलॉग बॉक्स है। अब मैं आपको सिंबल का मतलब बताता हूं अभी ओपन करके। सिंबल डायलॉग बॉक्स अगर ओपन करना हो तो कहां जाएंगे? क्या हम इंसर्ट में जाएंगे, क्या फॉर्मेट पे जाएंगे, क्या टूल पे जाएंगे, क्या टेबल पे जाएंगे, कहां जाएंगे? तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो, सिंबल के लिए पूछा है ना उसने, ये वर्ड खोल दिया मैंने। अब प्यारे बच्चों, आप देखिए कहां कहां लिखा हुआ। देखो, ये लिखा है होम, ये लिखा इंसर्ट, ये लिखा पेज लेआउट, ये लिखा रेफरेंस। अब उसने पूछा सिंबल कहां मिलेगा। क्या पूछा? सिंबल कहां मिलेगा। देखो, इंसर्ट दिख रहा आपको? अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं, ये कर दिया। अब देखो, आपको यहां मिलेगा ये वाला, मिल रहा सिंबल। सिंबल मिल रहा कि नहीं? तो सिंबल कहां आता है? इंसर्ट में। सिंबल कहां आता? इंसर्ट में आता। अब मैं आपको सिंबल पे क्लिक करके बताता हूं। तो जब हम सिंबल को क्लिक करेंगे ना, ये तो अब यहां पे हो नहीं रहा है, हां थोड़ा हैंग हो गया मेरा सिस्टम। ये देखिए, सिंबल को क्लिक करते वक्त क्या क्या आता है हमारे पास। देखो, ये साइन, ये कोई डॉलर का, डिवाइड का, ये प्लस माइनस का, ट्रेडमार्क का, ये कॉपीराइट। ये याद रखना, कॉपीराइट कहां होता? अभी एक क्वेश्चन भी आएगा, कॉपीराइट कहां होता? तो कॉपीराइट इंसर्ट में जाके, सिंबल में जाके कॉपीराइट का साइन आता है। और ये देखो ना, ये कॉपीराइट है, ठीक है ना? ये जो है यहां पे, ये कॉपीराइट का सिंबल, ये दिख रहा है ना आपको? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपीराइट का सिंबल। ये सी और साथ में ये। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कॉपीराइट का सिंबल भी कहां होता है? तो कॉपीराइट का सिंबल भी होता है इंसर्ट में जाके सिंबल में। और सिंबल कहां आता है? देखो, मैंने आपको बताया, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में आता है ये वाला सिंबल। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इन एमएस वर्ड 2007 सिंबल डायलॉग बॉक्स किस में होता है? तो सिंबल डायलॉग बॉक्स किस में होता? इंसर्ट में। किस में होता? इंसर्ट में। यह भी मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। एक भी क्वेश्चन आप मुझे ऐसा नहीं बता सकते जो लेक्चर में हमने ना पढ़ा हो। इसको बोलते हैं क्वालिटी। अब चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया ना? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसमें सारी चीजें, कम्युनिकेशन चैनल, तारें वगैरह सब कुछ होती हैं, और बॉटम ऑफ द कंप्यूटर के बेस पे होता है। बताओ उसको क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको शुरू के लेक्चर में मैंने आपको बोला था मदरबोर्ड क्या होता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जहां मैंने आपको बताया था पेन ड्राइव कहां कनेक्ट होता है, क्या पेन ड्राइव सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है? तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला था हां सीपीयू के साथ। तो सीपीयू के साथ नहीं, पेन ड्राइव कहां कनेक्ट होता? मदरबोर्ड के साथ। कहां? मदरबोर्ड। यह पता चल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि जावा कौन सी लैंग्वेज है? क्या जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, मीडियम है, लो लैंग्वेज है, या असेंबली लैंग्वेज है? तो प्यारे बच्चों, याद करो वो लम्हा, वो सुनहरी लम्हा। आप यूट्यूब पे वो लेक्चर देखो जहां मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस में मैंने आपको पढ़ाया था लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, और उसके बाद
हाई लेवल लैंग्वेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक प्रोसीजरल, एक स्ट्रक्चरल और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और उसके बाद मैंने प्रोसीजरल लैंग्वेज के नीचे लिखा था लिस्प, अल्गोल, कबोल, ये सब। और स्ट्रक्चर के सामने मैंने, नॉन प्रोसीजरल के सामने मैंने लिखा था एसक्यूएल लैंग्वेज। और जो लास्ट वाली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहां मैंने पहले नंबर पे लिखा था C++ और दूसरे नंबर पे लिखा था जावा। यानी कि जावा कौन सी लैंग्वेज है? तो जावा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो क्या आंसर आएगा जावा का? हाई लेवल लैंग्वेज। जावा क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक चलो, अब मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एल्गोरिदम टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू मेक इट अनरीडेबल फॉर अनऑथराइज्ड यूजर। तो ये मैं ज्यादा दूर क्या जाऊं, मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। मैंने आपको 2 दिन पहले एक लेक्चर पढ़ाया है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था वायरस, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड वायरस पढ़ाया था। अगर आपने वो लिखा हुआ है तो जल्दी से वो लेक्चर खोलिए, प्लीज वो लेक्चर खोलो। अगर आपने लिखा नहीं है और नोट आपको मिल गए हैं तो हमारे नोट का पेज नंबर 62 ओपन करो और पेज नंबर 62 के नीचे जहां मैंने फायरवॉल पढ़ाया है, फायरवॉल के नीचे मैंने आपको पढ़ाया क्रिप्टोग्राफी क्या होता। अब क्रिप्टोग्राफी तो यहां पे नहीं है, अब वहां पे दूसरी डेफिनेशन है इंक्रिप्शन क्या होता। तो मैं इंक्रिप्शन की डेफिनेशन आपको सुनाता हूं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग मैसेज। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग मैसेज so that authorized user can access, authorized user ही देख सके, कोई दूसरा बंदा ना देख सके। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते इंक्रिप्शन। क्या बोलते? इंक्रिप्शन। डिक्रिप्शन का मतलब होता है उसका उल्टा, नेटवर्क सिक्योरिटी इसका आंसर नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, अच्छा इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग को क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, 2 तरीके से मैसेज भेज सकते हैं। एक, किसी को दिखे ही ना, अगर किसी को दिखे ना तो उसको बोलते इंफॉर्मेशन हाइडिंग या बोलते क्रिप्टोग्राफी। अगर किसी को दिखे बट वो पढ़ ना पाए उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? इंक्रिप्शन। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है क्या? इन MS वर्ड 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की टू यूज टू क्रिएट कॉपीराइट। आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बताओ कॉपीराइट कौन से मेन्यू में होता है? अभी अभी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कॉपीराइट कौन से मेन्यू में होता है। क्या इंसर्ट में होता, क्या टूल बार में, क्या फॉर्मेट में, कहां होता है? अगर पूछेगा कॉपीराइट कौन से मेन्यू में होता है तो अभी मैंने बताया वीडियो को रोको और नीचे कमेंट करो। अगर आप वीडियो को रोक के नीचे कमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब आप वीडियो यहां तक देख रहे हो, 22 मिनट हो गए हैं तो आप देख रहे हो, इसका मतलब हमारी मेहनत रंग ला रही है। और अगर आप नहीं देख रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है हमें ये सब करने की। मगर ये शॉर्टकट पूछ रहा है तो शॉर्टकट क्या है? अल्ट कंट्रोल और सी। क्या है? अल्ट कंट्रोल और सी दबाने से क्या आता है? कॉपीराइट। अल्ट सी से कुछ नहीं होता, कंट्रोल सी से नहीं, कंट्रोल सी ये कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही मोह माया है। तो अल्ट कंट्रोल और सी। ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 38। अब चलते हैं लास्ट वाला। व्हाट इज A2DP? ये देखो है ना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। ये रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं सल्यूट करता हूं एग्जामिनर को, ऐसा क्वेश्चन डालने वाले को। आई सल्यूट यू। अब A2DP के बारे में सुनो, मैं यहां पे लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 1। A2DP का मतलब होता है एडवांस्ड ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन
प्रोफाइल। क्या A2DP की क्या फुल फॉर्म है? एडवांस ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। अब A2 इसीलिए है यहां पे, देखो यहां पे A को 2 बार इसीलिए लिया है, यानी कि AADP, एडवांस ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। अब ये होता क्या है, देखो, ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर वेब स्ट्रीमिंग, यानी कि ऐसा ब्लूटूथ जिससे हम इंटरनेट यूज करते, बिल्कुल नहीं। ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग, पहले बाकी भी पढ़ते। ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर सिक्योरिटी, बिल्कुल नहीं। ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर मास्किंग, ऐसा बिल्कुल नहीं, मास्किंग वगैरह होती है अलग चीज, मैं आपको बताता हूं। ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आपने ब्लूटूथ वाला ले लिया ना, वो क्या बोलते हैं, हेडफोन है ना, ये हो गया ब्लूटूथ वाला हेडफोन। आपने अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन की और आप बीच में देखो कुछ भी नहीं है, कोई तार कनेक्टेड नहीं है, फिर भी आपके कान में हेडफोन में गाना चल रहा है, उसको बोलते A2DP, एडवांस ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था नेटवर्किंग, तब मैंने आपको ब्लूटूथ का IEEE मॉडेम बताया था, IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैंने आपको ब्लूटूथ का वो याद करवाया था, अगर आपको याद है तो लिखो नीचे, अगर नहीं तो मैं लिखा देता हूं। 802.15.1, ये भी एक बार JKSSB में पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा कोड है या कौन सा एड्रेस है जो ब्लूटूथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला एड्रेस किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लूटूथ को। ये जहां मैंने आपको नेटवर्किंग पढ़ाया है, जहां IP एड्रेस वगैरह, उसमें मैंने आपको ये चीज पढ़ाई हुई है, मगर ये नाम नहीं बताया कि इसको A2DP बोलते हैं, तो इसी को लर्निंग बोलते हैं। आधी चीज वहां पढ़ी, आधी यहां, और मुझे पता है आपको ये याद नहीं था, मुझे पता है ना, तो अगर ये याद नहीं था तो ये वहां दिखा के ये कौन सा याद कर देते आप, इसलिए आज लर्निंग हो रही है, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डायनेमिक मेमोरी। DRAM के बारे में और स्टैटिक रैम के बारे में कौन सा ठीक है। देखिए पहला वाला, स्टैटिक रैम इज मोर इनएक्सपेंसिव देन रैम। जहां मैंने आपको मेमोरी पढ़ाई हुई है, वहां मैंने आपको एक तरफ स्टैटिक रैम पढ़ाया है और दूसरी तरफ डायनेमिक रैम पढ़ाया है। लेक्चर को शुरू में देखो दोबारा से, मैंने आपको पढ़ाया था जो स्टैटिक रैम होती है ना, ये बड़ी महंगी होती है, स्टैटिक रैम इज एक्सपेंसिव, मगर ये बोलता है इनएक्सपेंसिव, तो गलत है। अब मैंने पढ़ाया था, अच्छा देखो पहले, डायनेमिक रैम रिक्वायर डेटा टू बी रिफ्रेश्ड, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था डायनेमिक रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है और स्टैटिक रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती। वहां मैंने आपको एग्जांपल दी थी, याद करो वो दिन जब बचपन में हम 15 अगस्त या 26 जनवरी के लिए तैयारी करते हैं तो हमें स्कूल से रिफ्रेशमेंट देते थे, 3 रुपए का सनफीस्ट, और बोलते थे कदम ताल करो, सावधान विश्राम करो, इतने जोर से करो कि जमीन हिलनी चाहिए। 3 रुपए का बिस्किट खिला के मोई जमीन हिलती है नीचे से, धूल निकालो, ऐसे बोलते थे। और 3 रुपए का बिस्किट या कभी कभार वो देते थे, क्या बोलते, आलू समोसा और चाय। चलो, तो रिफ्रेशमेंट की जरूरत किसको पड़ती है, डायनेमिक रैम को। तो देखो, डायनेमिक रैम रिक्वायर्स डेटा टू बी रिफ्रेश्ड एवरी 15 मिलीसेकंड में, बट स्टैटिक रैम डज नॉट रिक्वायर पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट। तो ये वाला आंसर 100% सही है। आगे भी पढ़ते हैं। स्टैटिक रैम चिप्स आर फिजिकली स्मॉलर एंड स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ बिट, निहायती गलत जवाब। जो ये भी एक बार आया होगा, मैं यहां पे सुन लो। जो डायनेमिक रैम है ये ज्यादा डेंस होती है, ज्यादा घनी होती है, यानी कि इसके अंदर लार्ज डेटा आता है। तो ज्यादा डेटा किसके अंदर आता है, डायनेमिक रैम के अंदर। ये क्या कहता कि ज्यादा डेटा किसके अंदर आता, स्टैटिक रैम के अंदर, निहायती गलत जवाब। डायनेमिक रैम डज नॉट रिक्वायर डेटा टू बी रिफ्रेश, ये कहता है डायनेमिक रैम को डेटा में रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, निहायती गलत जवाब। डायनेमिक रैम को रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है, तो निहायती गलत जवाब, ठीक है। अब ये थे कितने क्वेश्चन, मैं आपको एक बार गिन के बताता हूं। देखो,
हम गिनते हैं कितने क्वेश्चन हुए हैं। कलर लेते, कोई पिंक लेते। एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन 10 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन मुझे बताओ जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, सिर्फ इस नाम को छोड़ के। A2DP क्या होता है? तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये तो पढ़ाया था ब्लूटूथ के रिलेटेड। इसको छोड़ के कोई क्वेश्चन बता दो जो ना पढ़ाया हो। तो अगर आपके पास ये पेपर है डी सीरीज मैथ साइंस टीचर का तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, वहां हम आपको ये पेपर दे देंगे, प्रिंट निकालो या खुद लिखो। मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप बच्चे खुद लिखो, पूरे सिलेबसों की तैयारी करवाई जाएगी। अभी ये एक निकाला है, जेके एसएसबी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जितनी भी क्यूरीज हैं, अब आप सारी क्यूरीज हमें भेजो, लाइव आया करेंगे शाम को, आपकी क्वेरीज को वहीं सॉल्व किया करेंगे, और डेली का एक पेपर, इसके बाद एसएससी के और सारे पेपर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है, वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.